यू आर वेलकम टू आवर चैनल और सभी को वेलकम है। और स्पोकन हाउस का ये फॉर्म है और ये देखेंगे कि ये स्पोकन हाउस का फॉर्म कैसे फिल करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे स्पोकन हाउस ये करेगी क्या। तो स्पोकन हाउस यहाँ पे आप देख रहे हैं, स्पोकन हाउस जो है अलीगंज में है, जमुई बिहार 811-301। तो ये स्पोकन हाउस एक लैंग्वेज ट्रेनिंग सेंटर है, जहाँ लैंग्वेज की ट्रेनिंग दी जाती है, बच्चों को इंग्लिश बोलने के लिए सिखाया जाता है। तो अब ये बात रही कि किन बच्चों को इंग्लिश बोलने के लिए सिखाया जाएगा। तो जो बच्चे हैं हिंदी माध्यम और इंग्लिश मीडियम के बच्चे जो अंग्रेजी नहीं बोल पाते हैं, उनको अंग्रेजी भाषा की ट्रेनिंग दी जाएगी। और ये ट्रेनिंग लेने के बाद वो अंग्रेजी में काफ़ी कॉन्फिडेंस उन्हें आ जाएगी। तो ये इंग्लिश बोलने के लिए एक ट्रेनिंग कोर्स है और ये 3 मंथ्स का है। ये 3 मंथ्स का कोर्स है इंग्लिश बोलने के लिए। और ये फॉर्म भरने के लिए क्या प्राइस रखा गया, तो ये फॉर्म की जो एडमिशन प्राइस रखी गई है, ये 100 रुपीज़ है ये फॉर्म की प्राइस। अब बात रही कि इंग्लिश बोलने की ट्रेनिंग किन बच्चों को दिया जाएगा और किस क्लास वाले को दिया जाएगा। तो ये जो क्लास है, क्लास 6 से लेकर के 12 तक के बच्चे जो हैं, वो अंग्रेजी भाषा के प्रशिक्षण पा सकते हैं। जो 6 में पढ़ते हैं वो भी पाएँगे, और जो 12 6 से 12th के हिंदी माध्यम के जो बच्चे हैं या फिर इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं जो इंग्लिश नहीं बोल पाते, तो उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो इंग्लिश बोल सकें और अपने जीवन को कॉन्फिडेंस के साथ जी सकें। तो इसलिए एक ट्रेनिंग कोर्स लाया गया है। तो अब हम देखेंगे कि ये एडमिशन फॉर्म को इसको भरें कैसे, किस तरह से हम लोग भरेंगे। तो पहले हम लोग देख लेते हैं यहाँ फर्स्ट पेज पे ये एडमिशन फॉर्म है। तो वेलकम टू स्पोकन हाउस, प्लीज़ फिल आउट फ्लोइंग फॉर्म केयरफुली टू अप्लाई फॉर एडमिशन। अब इसको ध्यान से भरना है। इसको पहला जो दिया गया है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, बस ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आप अपना नाम डालेंगे, फुल नेम जो है, जैसे मान लीजिए किसी का नाम राज है तो आप राज इस तरह करके आप डालेंगे राज। और डेट ऑफ बर्थ जो है यानी कि जन्म तिथि जो बोलते हैं, तो जो है वो आप डाल देंगे। मान लिया जाए 30/01/20, ये जो 30/01 और 20/06 इस तरह करके आप डेट डालेंगे। पहला डालेंगे डेट, उसके बाद महीने का नाम, उसके बाद ईयर्स नेम। और जेंडर में आप क्या डालेंगे ये देख लें। अगर आप मेल हैं यानी कि बॉय कैटेगरी में है तो मेल डालेंगे, अगर गर्ल्स कैटेगरी में है तो फीमेल पे टिक करेंगे, है ना। तो ये गर्ल्स वाले फीमेल पे क्लिक करेंगे। और नेशनलिटी है तो क्या डालेंगे, इंडियन, इंडियन डालेंगे इसमें, इंडियन आप डालें, नेशनलिटी इंडियन। रिलीजन में जो है मुस्लिम हैं, हिंदूज़ हैं, सिख हैं, ईसाई हैं तो वो डालेंगे, बुद्ध हैं तो बुद्ध डालेंगे, जैन है तो फिर जैन डालेंगे। तो जो है वो डाल देंगे आप रिलीजन में। अब रही कॉन्टैक्ट, अब देखेंगे यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल में हमें क्या फिल करना है। तो पहला हम लोग देख लेते हैं कॉन्टैक्ट डिटेल्स में रेसिडेंशियल एड्रेस। रेसिडेंशियल एड्रेस में क्या डालेंगे, पहला डालेंगे अपने जहाँ रहते हैं गांव का नाम, पुलिस स्टेशन डालेंगे, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट डालेंगे और पिन डालेंगे। और सिटी जो आसपास के जो सिटी हैं उसको फिल कर देंगे, जहाँ आसपास के आपके सिटी है। गांव का नाम है तो गांव का नाम डाल देंगे, अगर सिटी आपके अगल बगल जो सिटी हो वो डाल देंगे। मोबाइल नंबर डालना मस्ट है, मोबाइल नंबर डालना नहीं भूलना है। और ईमेल एड्रेस है तो चलेगा, नहीं है तो कोई बात नहीं है ईमेल एड्रेस। अब एकेडमिक इन्फॉर्मेशन क्या है, तो एकेडमिक इन्फॉर्मेशन में आपको क्या डालना है, लास्ट स्कूल और इंस्टीट्यूट अटेंडेड। तो आप जो जिस स्कूल में पढ़ते हैं आप उस स्कूल में डालेंगे, आपने कब पढ़ाई की है या छोड़ दी है वो डालेंगे आप। तो क्लास अप्लाइड, अब ये है इसको ध्यान से भरना, आप किस क्लास के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, स्पोकन के लिए करना चाहते हैं
स्पोकन के लिए करना चाहते हैं सिर्फ स्पोकन के लिए करना चाहते हैं तो सिर्फ स्पोकन लिखेंगे। अगर स्पोकन के साथ कोई क्लास करना चाहते हैं, जैसे मान लिया 11th का क्लास हम लोग करना चाहते हैं, 11th का, 12th का करना चाहते हैं तो 12th का, और 10th का करना चाहते हैं तो 10th का, और 9th का करना चाहते हैं तो फिर 9th का। अगर 6 का क्लास करना चाहते हैं, अगर 6 का क्लास करना चाहते हैं तो 6, 7 का क्लास करना चाहते हैं तो 7th, और 8 का क्लास करना चाहते हैं तो 8th का हो जाएगा। अच्छा, ये देखने वाली बात है, 11th-12th की जो यहाँ सिर्फ पढ़ाई जाएगी तो 11th-12th के लिए सिर्फ इंग्लिश का कोर्स रहेगा यहाँ पे। बाकी 6 से लेकर के 10th तक सारे सब्जेक्ट के पढ़ाई होएगी यहाँ। 6 से सारे सब्जेक्ट के लिए पढ़ाई होगी, और 11th-12th के लिए सिर्फ इंग्लिश की पढ़ाई होगी ये। तो ये आप चीज़ें नोट करके रखें। अगर आप सिर्फ स्पोकन लेना चाहते हैं तो सिर्फ स्पोकन क्लास ले लेंगे, और उसमें से आप चाहते हैं कि नहीं क्लास पढ़ें तो क्लास जो है बिल्कुल ज़बरदस्त क्लास, औरों से क्लास बिल्कुल अलग मिलेगा, और ये नई शिक्षा प्रणाली पे आधारित मिलेगा, और काफ़ी एक्सपीरियंस टीचर इसमें पढ़ाएँगे। और आगे हम लोग देखेंगे प्रीवियस एकेडमिक परफॉर्मेंस क्या है। प्रीवियस एकेडमिक का परफॉर्मेंस जो है, प्रीवियस ईयर्स का जो आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस, आपने क्या पढ़ा है, कैसा मार्क्स रहा, वो डालेंगे। ये उतना ज़रूरी नहीं है, और ऑफिस में जाएंगे तो वो हो जाएगा। अब आगे हम लोग देखते हैं पेरेंट गार्जियन गार्जियन इंफॉर्मेशन। यहाँ पे आप देखेंगे पेरेंट गार्जियन इंफॉर्मेशन। तो इन्फॉर्मेशन जो है वो गार्जियन के जो नाम है, फादर्स के जो नाम है वो लिखेंगे, जो राज के पिता का नाम है वो लिखेंगे आप। प्रोफेशन मस्ट है, आपके पिताजी क्या करते हैं, फार्मर हैं, लेबर हैं, क्या करते हैं वो डालेंगे। कॉन्टैक्ट नंबर, मोबाइल नंबर ज़रूरी है, ईमेल एड्रेस है तो देंगे, नहीं है तो कोई बात नहीं। और डिक्लेरेशन में देखेंगे ये डिक्लेरेशन क्या बोलती है, तो आई हियर बाय डिक्लेयर दैट द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड, जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड की गई है, एक्यूरेट एंड कंप्लीट टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज। मतलब जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो बिल्कुल सही है, ये आप खुद डिक्लेरेशन दे रहे हैं ये। अब सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट, यहाँ ध्यान देना, यहाँ करना क्या है, सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट में अपना साइन करना है। जैसे वहाँ पे राज फॉर्म भरे थे, राज पढ़ेंगे तो राज अपना साइन करेंगे यहाँ पे एप्लीकेंट में राज, और जिस डेट को वो करेंगे यहाँ पे तारीख दे देंगे। सिग्नेचर ऑफ पेरेंट्स गार्जियन, राज के जो पिता हैं वो यहाँ पे साइन करेंगे, और डेट दे देंगे जिस तारीख को करें। बाकी जो नीचे फॉर्म भरा जाएगा, ये वाला फॉर ऑफिस यूज, नीचे ऑफिस यूज़ के लिए है, आप छोड़ देंगे। तो आपको अपनी अंग्रेज़ी बेहतर करनी है, अंग्रेज़ी बोलने के लिए सीखना है, और सीखने के लिए एक शानदार ट्रेनिंग कोर्स लाया गया है, और जिसको आप लेकर के अपनी अंग्रेज़ी काफ़ी बेहतर और शानदार बना सकते हैं। बिल्कुल ये नेक्स्ट लेवल की क्लास होगी, और बिल्कुल ज़बरदस्त क्लास होगी, और कोई भी हिंदी माध्यम का जो बच्चा है, अपने आप में सीबीएसई में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, उससे कम नहीं महसूस करेंगे ये क्लास ले लेने के बाद। तो इस क्लास को आप पूरी कंप्लीट तौर पे कर लेते हैं, तो आप में इतनी कॉन्फिडेंस आ जाएगी कि आप बाकी के जीवन एक शानदार और जानदार तरीके से बिताएँगे। तो ड थैंक यू ऑल, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।